मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में अभी तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और वो दोनों गिरफ्तारी बहुत बड़ी हुई है, क्योंकि अभी नए हिंदू बने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद सबसे नफरती महंत यति नरसिंहानंद को भी उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और यह गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार से कहा कि 10 दिन के भीतर आपको जवाब देना है कि आपने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई करी है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। सबसे पहले जितेंद्र नारायण त्यागी और उसके बाद सबसे नफरती महान जो इस हरिद्वार में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जो मुख्य रूप से उसका कर्ता धर्ता था, यति नरसिंहानंद को उत्तराखंड पुलिस ने 2 मामलों में गिरफ्तार किया है। एक तो हरिद्वार से जुड़ा हेट स्पीच का मामला है और दूसरा महिलाओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला है। वहां के डीजीपी ने बताया है कि 2 मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। अब अदालत ने उसको जमानत देने से इनकार कर दिया है और पुलिस कस्टडी में उसको भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद महंतों का एक तांडव मच गया। महंत अनशन पर बैठ गए कि जब तक इन दोनों को नहीं छोड़ा जाता है हमारा अनशन नहीं खत्म होगा। आपको बता दें कि जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था उसमें खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई थी। उसके बावजूद भी उनके खिलाफ जब बहुत देर बाद कार्रवाई हुई तो महंतों ने ऐसा ऐलान कर दिया और उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे, उनके समर्थन में अनशन पर बैठ गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे समय में यति नरसिंहानंद ने ऐलान किया था कि 22 और 23 जनवरी को अलीगढ़ में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और वहां पर भी खुलेआम मुसलमानों को मारने और काटने की बात की जाएगी। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जिसने याचिका दाखिल करी थी उन लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहां की अदालत में जाएं, वहां की कोर्ट में जाकर उनसे रोक लगाने की गुजारिश करें। तो अब यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आपको बता दें हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव और निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने यह ऐलान कर दिया है कि 22 और 23 जनवरी को होने वाली अलीगढ़ में धर्म संसद बिल्कुल होकर रहेगी। किसी में यह हिम्मत नहीं है कि उस धर्म संसद को रोक ले। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वहां की अदालत में जाएं और उनसे रोक लगाने की मांग करें। तो ये बड़ा ऐलान किया है पूजा शकुन पांडे ने कि हम किसी भी तरीके से इस धर्म संसद का आयोजन करके रहेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां का प्रशासन क्या कर रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अदालत जाओ, वहां की लोकल अदालत में उनसे गुहार लगाओ और इस पर रोक लगनी चाहिए, तो वहां का लोकल प्रशासन क्या कर रहा है? अभी तक इस नफरती को गिरफ्तार क्यों नहीं करा? पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है पूजा शकुन पांडे ने, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सुनिए पूजा शकुन पांडे को। हरिद्वार में सब संत समाज बैठा है, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पर संयोजिका हूँ अपनी धर्म संसद की। तो 22-23 की धर्म संसद हम हमेशा माँ के यज्ञ के साथ ही करते हैं। तो 9 दिवसीय यज्ञ के साथ वो यज्ञ भी चलता रहेगा और यह अनशन भी चलेगा और धर्म युद्ध भी चलेगा। धर्म संसद होगी क्योंकि कई लोग जैसे जमीयत है और कबिल सिब्बल वगैरह उन्होंने अलीगढ़ प्रशासन को भी पत्र लिखा है कि धर्म संसद नहीं होनी चाहिए, चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। तो क्या ऐसे में धर्म संसद आप करके मानेंगी? देखिए बिल्कुल धर्म संसद करके मानेंगे, बात चुनौती की नहीं है भाई, बात मेरे अधिकार की है। ये हमारा मंथन है, ये संतों का प्लेटफॉर्म है, यहाँ धर्माचार्य आएंगे अपनी बातें रखेंगे, हमारा अपना चिंतन का विषय है। ये हमारा एक अलग कार्यक्रम है। ये राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? पहली बात, 6 दिन पहले वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं और रैलियां हो सकती है, सारी चीजें, तो हम क्यों ना करें? और हम फिर कह रहे हैं हम जो भी नियमावली है उसका ध्यान रखेंगे कोरोना को लेकर के। कोरोना के ध्यान में रखते हुए हम सारी नियमावली का पालन करेंगे, परंतु धर्म संसद होगी, धर्म संसद होगी, हमारी लाश पर होगी। धारा 144 लगी हुई है यहाँ पर और उसके बावजूद भी आप कितने लोग इकट्ठे करेंगे एक साथ में? मैंने कहा कानूनी बातों का सब ध्यान रखा जाएगा। परमिशन लेंगे? परमिशन की क्या परमिशन, बिल्कुल जो है जहाँ आवश्यकता बिल्कुल ली जाएगी, लेकिन अब चाहे हमारी लाश पर हो, उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ जो लोग हमारे हौसलों को काटना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। हम लोग नैतिक तरीके से, हम लोग भी जानते हैं, हम सनातनी सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि कानून क्या है और संविधान क्या है।
लेकिन ये पक्षपाती जो रवैया है ना, इसलिए ये धर्म संसदें हो रही है। बार बार बड़ी बेसिक सी बात कह रही हूँ कि एक आदमी को आप बोलने देते हैं और दूसरे आदमी को आप जेल में डाल देते हैं सत्य बोलने पर, तो ये गलत है ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पर भी आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? भाई, ये नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अंदर थोड़ी करा दिया? पुलिस प्रशासन ने अंदर किया है, कानून ने अंदर किया है। 153 में और 298 में आप खुद बताइए कि इस समय कोरोना काल में तो और स्पेशल गाइडलाइंस है कि 7 साल से नीचे की धाराओं में जेल ना भेजा जाए। ठीक है, ऐसा कितना बड़ा अपराधी हो गया भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। आपने पूजा शगुन पांडे को सुना कि वो कह रही हैं कि 23 और 22 जनवरी को जो धर्म संसद पहले से तय था वो होकर रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद ने इसका विरोध किया है और दूसरी तंजीमों ने इसका जमकर विरोध किया है और कहा है किसी भी सूरत में अलीगढ़ में ऐसी अधर्म संसद का आयोजन नहीं होना चाहिए। जब ये धर्म संसद का आयोजन हुआ तो लोगों ने कहा कि ये धर्म संसद नहीं बल्कि अधर्म संसद ज्यादा मालूम हुई, क्योंकि उस धर्म संसद में खुलेआम एक समुदाय को नरसंहार करने की बात कही गई थी और कहा गया था कि ऐसे 100 लोगों को इकट्ठा करना है, 100 लोगों को तैयार करना है जो मुसलमानों को घरों में घुसकर 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर सके। देश और दुनिया में इस पर चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि ऐसा करके ये लोग देश को किस ओर ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने चिंता जताई और प्रधानमंत्री तक को यह खत लिखा गया कि आपकी खामोशी ऐसे मुद्दे पर देश को एक ऐसी ओर ले जा रही है जहां की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आपने पूजा शगुन पांडे को सुना, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां का लोकल प्रशासन क्या कर रहा है, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com